गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में कैमरे में बंद अपाहिज के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में हमने इसके कुछ भागों का अध्ययन किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 में हम इसके अगले छंदों का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन छंदों पर आधारित उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनका उत्तर देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला और इस कविता का 5वां छंद। कह रहा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। देखिए, इसमें फिर कवि जो है वह मीडिया की व्यावसायिकता पर व्यंग कर रहा है कि मीडिया जो है वह आज भी इतना व्यावसायिक हो गया है कि वह अपने लाभ के लिए एक कमज़ोर व्यक्ति का भी शोषण करने से बाज नहीं आता है। जैसे अपंग व्यक्ति है, वो कमज़ोर है, निरीह है, उस कमज़ोर और निरीह व्यक्ति का भी मीडिया किस तरह से शोषण कर रहा है। देखिए, कहता है कवि कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। पिछले छंद में आपने पढ़ा था कि जब वह अपाहिज बोल नहीं पाता है तो मीडिया का जो प्रश्न करता है, पूछने वाला होता है, जो एंकर है, वह अपने कैमरामैन से कहता है कि इसकी और बड़ी तस्वीर दिखाओ, और बड़ी तस्वीर दिखाओ, और वह उसके प्रश्नों का उत्तर अपाहिज दे नहीं पाता है, जिससे उसके गले रुध जाते हैं और उसकी आंखें भी फूल आती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कि फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। कवि कहता है कि वो मीडिया के लोग फिर उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके, ठीक ना, अपने पर्दे पर, स्क्रीन पर दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उस कमज़ोर व्यक्ति के होठों की जो कसमसाहट है उसको भी मीडिया कर्मी अपने स्क्रीन पर, अपने पर्दे पर दिखाएंगे, वह भी इनके द्वारा दिखाया जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कह रहा है कि इस तरह से जब मीडिया के लोग उस अपंग व्यक्ति की चित्र, उसकी स्थिति को इस तरह से जब अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे, पर्दे पर दिखाएंगे, तो वह कहता है दर्शकों से प्रश्न करते हुए कि निश्चित है कि आप उस अपंग व्यक्ति की पीड़ा मान लेंगे, उसे, कि वह पीड़ित है, इतना दुखी है कि शायद इस तरह से उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं, लेकिन वो अपने पीड़ा का वर्णन स्वयं कर नहीं पा रहा है, उसे किसी न किसी तरह का कष्ट हो रहा है। तो दर्शक जो है वह इस बेतुके प्रश्न का उत्तर ना दे पाने के कारण उसके अंदर जो कसमसाहट है, सुगबुगाहट है, उसकी आंखें जो भर आई हैं, फूल आई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, दर्शक जो है वह उसे उसकी पीड़ा का कारण मान लेगा, उसकी पीड़ा मानेगा। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब देखिए फिर मीडिया किस तरह से कार्य कर रहा है। कह रहा है दर्शक धीरज रखिए, एक और कोशिश। फिर वह मीडिया कर्मी जो है, प्रश्नकर्ता जो है, वह दर्शकों से कहता है, धीरज रखने की बात करता है कि दर्शकों आप थोड़ा सा धीरज रखिए, हम थोड़ी सी एक और कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति, यह अपंग व्यक्ति इतना पीड़ित है, इतना दुखी है कि यह आपके समक्ष अपने कष्ट का, अपने दुख का वर्णन कर सके, क्योंकि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। मीडिया कर्मी का यह प्रश्न होता है, वह उसकी यह कोशिश होती है, उसकी यह इच्छा होती है कि वह दर्शक को भी और उस अपंग व्यक्ति को भी एक साथ रुलाए। इसी में वह अपनी सफलता को मानता है। मीडिया कर्मी मानता है कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। दर्शक और श्रोता उसको देखने के बाद रोने लगे, रोने पर मजबूर हो गए। इसीलिए वो कहता है कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, दर्शकों को भी और उस अपाहिज अपंग व्यक्ति को भी जिसने उसने स्टूडियो में बुलाया है, ये दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है।
उम्मीद है कि ये पांचवा छंद आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए हम छठा छंद देखते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। फिर वह कब कहता है कि वह मीडिया कर्मी कहता है, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। कब कहता है कि वह प्रश्नकर्ता कह रहा है कैमरामैन से कि चलो कोई बात नहीं है, जाने दो, अगर यह अपनी बात नहीं बता पाया है, हमारी यह कोशिश भी सफल नहीं हो सकी कि यह अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति जो है वह अपने दुख का वर्णन कर सके, तो कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास इस पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय बहुत मूल्यवान है। अब यही कहने के बाद वह अपना इंटरव्यू ख़त्म कर देता है और अब मुस्कुराएंगे हम। और इंटरव्यू ख़त्म होते ही हम का मतलब मीडिया कर्मी, मीडिया के लोग मुस्कुराने लगते हैं, यानी अपने इस कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और फिर वह कहता है, यानी दर्शकों को धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने जो हमें यह समय दिया, यह सामाजिक उद्देश्य, यानी समाज के कमज़ोर और कुचले गरीब लोगों को हम जो अपने सामने अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उनके दुख दर्द को दिखाते हैं, ताकि आप इनके दुखों को जान सकें और इनके साथ एक सहानुभूतिपूर्ण कार्य कर सकें, सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार इनके लिए कुछ करे, इनकी मदद करे। इसीलिए कहता है कि आपने इस सामाजिक उद्देश्य से युक्त जो कार्यक्रम देखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई कि यह व्यक्ति अपने दुख का वर्णन स्वयं नहीं कर सका और इसे जो दिखलाने में हम सफल नहीं हो सके, इसके लिए हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपने जो ये देखा, हमारा साथ दिया, इसके दुख और कष्ट को जानने का प्रयास किया, इस सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम को, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर मीडिया कर्मी ऐसा कह करके वहीं पर इस बात को समाप्त कर देते हैं। उनका यह इंटरव्यू का कार्यक्रम वहीं संपन्न हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों छंद पांचवा और छठवां आप लोगों की समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम इसका शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं। शांत रस है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, मीडिया की व्यावसायिकता को दिखाया गया है, मीडिया की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया गया है, चोट की गई है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। और इन छंदों पर आधारित आइए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ कौन किसे रुलाने की बात कर रहा है? हम रुलाएंगे, हम शब्द बार बार आया है यहाँ। हम का मतलब मीडिया कर्मी, प्रश्नकर्ता। यहाँ पर मीडिया कर्मी जो है वह उस अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाने की बात कर रहे हैं। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। ये पंक्ति भी आपने पढ़ा। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? पर्दे पर वक्त या समय की कीमत होती है। तीसरा प्रश्न है, मीडिया कर्मी द्वारा कैसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है? मीडिया कर्मी द्वारा कैसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है? मीडिया कर्मी द्वारा एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि अंत में यही कह के वह धन्यवाद देता है कि सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम को आपने देखा, ठीक ना। तो मीडिया कर्मी द्वारा कैसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है? सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम या सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम या सामाजिक भलाई के उद्देश्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको हम इस तरह 2-3 तरह से इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों छंदों की व्याख्या और ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नोट्स आप बनाते रहिएगा फेयर कॉपी में। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपके कोर्स से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।
बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।